वहीं कांवड़ यात्रा को लेकर उत्तर प्रदेश सरकार अब एक्शन में है। कांवड़ मार्ग में खाद्य पदार्थों की भी जांच की जाएगी और खाद्य सुरक्षा अधिकारी जो हैं वो 24 घंटे निरीक्षण करेंगे। ये जानकारी भी सामने आ रही है। ऐसा नहीं है कि निरीक्षण सिर्फ दिन के 12 घंटों में होगा, बल्कि 24 घंटे निरीक्षण किसी भी समय किया जाएगा। खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता के लिए सैंपल किसी भी समय दिन में लिए जा सकते हैं, रात में लिए जा सकते हैं और शिकायत अगर मिलेगी तो उस पर भी फौरन कार्रवाई होगी। कुछ जिले उत्तर प्रदेश के खासतौर से जहां पैनी नजर रखी जाएगी उसमें बुलंदशहर है, हापुड़ है, शामली है। यहां खास नजर रखी जाएगी। तो कांवड़ यात्रा के रूट पर नाम बदलकर दुकान चलाने वालों पर मुरादाबाद की सांसद रुचि वीरा ने बड़ा बयान दे दिया। उन्होंने लोगों से अपील की है कि अपने नाम से ही दुकान चलाएं। कोई भी व्यक्ति, कोई भी धर्म का, किसी भी मजहब का इंसान किसी भी तरह का कारोबार कर सकता है, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, दलित हो, सिख हो। तो ये इस तरह से बिल्कुल अलग अलग करना, बांटना, किसी को मतलब दोहरा नागरिक दिखाना, ये कहीं भी मुनासिब नहीं है। वहीं कांवड़ यात्रा मार्ग पर होटल और ढाबों पर QR कोड के जरिए पहचान का जो रास्ता सरकार ने तलाशा है उस पर अब सियासत गर्मा गई है। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष हैं अखिलेश यादव, उन्होंने इस पर सवाल उठा दिया। वहीं बीजेपी अखिलेश यादव जो सवाल उठा रहे हैं उस पर पलटवार कर रही है। इन्होंने कोई अच्छा कॉरिडोर कांवड़ियों के लिए बनाया होता जो सुरक्षित होता। जिम्मेदारी थी कि वैदिक परंपराओं को मानते हुए कोई ऐसा कॉरिडोर बनाते जिसमें कांवड़ियों को आराम करने का, उनके खाने पीने का, उनके स्वास्थ्य को लेकर के चिंता करते। अब तो इन्होंने कॉरिडोर बनाया नहीं, इसीलिए QR कोड, ऐप, ये नाटक कर रहे हैं। नाटक इसलिए कर रहे हैं क्योंकि अपनी नाकामी छिपाना चाहते हैं। हम तो इनसे कहेंगे कि कमिश्नर DM SP को लगाएं सेवा के लिए, खाना वाना की व्यवस्था के लिए, और CO और SDM को लगाएं उनके पैर दबाने के लिए, तो शायद उससे बड़ा आराम मिलेगा उन्हें। लोगों की धार्मिक भावनाओं को आहत करने का काम जो लोग करते हैं वह ना करें। जैसे अभी कुछ लोग पकड़े थे, तो ये गलत है। इस प्रकार की चीजें नहीं होनी चाहिए। कांवड़ यात्रा के समय ही नहीं, जब कांवड़ यात्रा नहीं भी रहती है तब भी बहुत बड़ी संख्या में श्रद्धालु, कोई हरिद्वार जा रहा है, कोई बद्रीनाथ जा रहा है, कोई केदारनाथ जा रहा है, जाता है। तो इस प्रकार की चीजें नहीं होनी चाहिए। सरकार की मंशा है, मुझे लगता है सरकार की मंशा प्रशासन के माध्यम से संबंधित लोगों तक पहुंची है